हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बेहतरीन होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आप लोगों की पढ़ाई और बेहतर बनाने के लिए हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि इस वीडियो को वन शॉट मतलब बहुत ही छोटी वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। आप लोग देखते रहें, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का पहला टॉपिक क्या आता है? भौतिक परिवर्तन। भाई, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? देखते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण, जो पदार्थ होता है उसमें केवल भौतिक गुण, जैसे भौतिक गुण क्या होता है? अवस्था हो गया, ठीक है, आकृति हो गया, आकृति आप लोग देख ही रहे, आकृति हो गया, बदलते हैं, परंतु नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। वह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, वह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, जैसे आकृति क्या हो गया, मान लो कि कोई लोहे का इस तरह गोला है, ठीक है, इसे हमने हाइड्रोलिक प्रेशर से दबा दबा कर ऐसा कर दिया, इसकी आकृति चेंज कर दी। ऐसा तो नहीं है कि मैंने इसे हाइड्रोलिक प्रेशर से दबाया तो ये सोना बन गया, ऐसा तो नहीं है ना भाई। हाँ, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ जो है केवल भौतिक गुण उसकी परिवर्तन होते हैं, भौतिक अवस्था सिर्फ परिवर्तन होता है। जैसे अवस्था में हो गया कि अवस्था हो गया, उसका आकृति हो गया, सिर्फ बदलते हैं, परंतु इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में हो गया, एग्जाम्पल देखते हैं, कागज का फटना। ठीक है, अब क्या है कि कागज का फटना, मान लो कि ये कोई कागज है, ठीक है, हम ले लेते हैं कोई एक, मान लीजिए ये कोई कागज है, ठीक है, मैं यहां से इसको ऐसे फाड़ दूं ऐसे, ठीक है, अब ये फट गया, तो इसकी सिर्फ आकृति चेंज हुई है, यहाँ से आकृति आकृति चेंज हुई। अब किसी चीज से मैं इसको फिर से चिपका सकता हूँ, ठीक है, फिर से ये पुनः अपनी स्थिति में आ गया। ठीक है, कोई रबड़ है, कोई रबड़ है, ऐसे खींच के मैंने इतना बड़ा किया, फिर से उसे छोड़ रहा हूं तो उसकी, मान लो जो इतना बड़ा मैंने किया, इसको छोड़ूंगा तो फिर से वो अपनी आकृति में आ जाएगी। तो सिर्फ इसकी भौतिक परिवर्तन, भौतिक अवस्था सिर्फ ही इसमें चेंज हो रही है। ठीक है, तो उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कह रहे हैं। और एक बात इसमें ध्यान रखने बात है, ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे कागज का फटना हो गया, रबड़ का खींचना हो गया, रबड़ का खींचना, ठीक है, इत्यादि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं भाई? देखिएगा, ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, जिसके गुण मूल गुण से पूरी तरह से भिन्न होते हैं। देखिएगा, ये परिभाषा कह रहा है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें जब भी होगा इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा था, इसमें नया पदार्थ बनेगा। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक पदार्थ, नया पदार्थ बन सकता है। ठीक है, और ये जो मान लीजिए मूल गुण जो है, ये कागज है, इसको अभी मैंने जला दिया, क्या किया? जला दिया। ठीक है, जलाने पर क्या हो रहा है? जलाने पर क्या हो रहा है कि ये राख ऐसे मिल जा रही है हम लोगों को। ठीक है, तो अब इस राख को क्या आप फिर से कागज बना सकते हैं? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। या फिर दूध ले रहे हैं, दूध है, ठीक है, इससे दही बन गया, तो क्या आप इस दही को फिर से दूध बना सकते हैं? ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि दूध से दही बन रहा है, तो इसमें जो ये दूध है फिर दही बन रहा है, तो मूल गुण से जो नया पदार्थ बन रहा है बिल्कुल पूरी तरह से भिन्न होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, दूध से दही का बनना, कमा, और लिख सकते कागज का जलना, कागज का जलना, लकड़ी का जलना, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया जो है एक प्रकार की प्रक्रिया होती है
जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसी को तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं भाई। वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर अभिकारक, ठीक है। अब इसे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे आगे, थोड़ा सा आपस में मिलके एक या एक से अधिक नए पदार्थ उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया जो है एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे चीज मिलकर बहुत सारे चीजों का एक चीज का या फिर बहुत सारे चीजों का निर्माण करते हैं। जो चीजें मिलकर नए चीज का निर्माण करती हैं, जो चीजें मिल रही हैं उसे हम लोग अभिकारक, और जो चीजें मिल के बाद में बन रही हैं उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसकी अभिकारक की परिभाषा क्या हो सकता है भाई। अभिकारक किसे कहते हैं, इसे देखिएगा, किसी भी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक अभिकारक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, कुछ पदार्थ जुड़कर कुछ नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो जो कुछ पदार्थ जुड़ते हैं तो उसे हम लोग अभिकारक, और जो नए पदार्थ बनते हैं उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो उत्पाद की परिभाषा क्या होगी। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। क्या है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कुछ उसमें तत्व भाग ले रहे हैं, भाग लेने के बाद कुछ नया पदार्थ बना रहे हैं, तो जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब अभिकारक को जो है हम लोग क्रियाकारक भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, और उत्पाद को जो है हम लोग प्रतिफल भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन का जलना। जो मैग्नीशियम है इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर MgO बनता है। इसे मैं संतुलन में कर देता हूँ, ठीक है, 2Mg। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो दोनों तत्व और मिल रहे हैं परमाणु, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, अभिकारक। अभिकारक को हम लोग क्रियाकारक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो है मिल रहा है, हमें प्रोडक्ट जो मिल रहा है क्रिया करने के बाद जो मिल रहा है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग प्रतिफल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चलो, प्रतिफल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, ये जो क्रिया कर रहा है उसे अभिकारक, क्रिया करने के बाद जो हमें मिल रहा है उसे उत्पाद या फिर प्रतिफल भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसको पहचानने के लिए कुछ बातें तो होंगी कि इसे कैसे पहचाना जाए कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसको पहचानने के लिए कुछ बातें आती हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, कोई पदार्थ है उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है। मान लो कि कोई ब्लैक है जाकर ब्लू बन रहा है, ठीक है, तो उसके रंग में परिवर्तन हो रहा है। इसमें क्या होता है, गैस का निष्कासन होता है। बहुत सारी ऐसी अभिक्रिया हो रही है, होती हैं जिसमें कि गैस का निष्कासन होता है। जैसे यहीं पर हमने कागज को जलाया था, ठीक है, मान लीजिए कि मैग्नीशियम रिबन को ही जला रहे हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ गैस निकल रही होगी, ठीक है, तो गैस का निष्कासन होता है। ताप में परिवर्तन आता है। ताप में परिवर्तन का मतलब है कि ये जो मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जला रहे हैं, तो वो जो ज्वाला निकलती है तो वो ताप का ही तो रूप है, तो ताप में परिवर्तन आता है।
अवक्षेप का बनना, बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अवक्षेप बनता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं भाई? ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक चिन्ह या संकेतों द्वारा ही व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों, चिन्हों, चिन्हों व संकेतों द्वारा व्यक्त करना ही क्या कहलाता है भैया? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखते हैं, इसी में एक चीज पूछता है कि शब्द समीकरण किसे कहते हैं? शब्द समीकरण किसे कहते हैं? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सिर्फ शब्दों में लिख देना ही शब्द समीकरण कहलाता है। जैसे कि मैग्नीशियम रिबन का जलना, मैग्नीशियम रिबन का जलना हमने यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पर हमने क्या किया? शब्दों में लिखा है। ठीक है, अब ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीशियम, इसे हम लोग जो है लिख सकते हैं मैग्नीशियम, यहाँ पर थोड़ा नहीं दिखाई देगा, मैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखते हैं, ये जो शब्द समीकरण हमने लिखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कहाँ गया भाई? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैग्नीशियम रिबन का जलना जो है, मैग्नीशियम सॉरी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मिलके क्या बनना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहां पर जो मैग्नीशियम रिबन का जलना है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बन रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे हमने क्या लिखा है? शब्दों के रूप में लिखा है। हमने क्या किया है? इसे शब्दों के रूप में लिखा है। तो जब शब्दों के रूप में लिखे तो ये क्या कहलाता है? शब्द समीकरण कहलाता है। अब इसे ये जो है चिन्हों द्वारा इसके दिखाया जाए, प्रतीकों द्वारा, यहां पर जैसे कि मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, संकेत इसका, और ऑक्सीजन जो है O2 होता है, प्लस ये क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैंने इसे ऐसे लिखा तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सांकेतिक समीकरण, सांकेतिक समीकरण। क्या कहलाता है बच्चे लोग? सांकेतिक समीकरण, ये ध्यान रखिएगा। शब्दों के रूप में मैंने लिखा है तो शब्द समीकरण, और संकेतों के रूप में लिखा है तो उसे सांकेतिक समीकरण। ओके, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अभी मैंने बोला था कि ये संतुलित कर लेते हैं, शब्द मैंने यूज किया था, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वह समीकरण जिसमें समीकरण असंतुलित और संतुलित दोनों को देखेंगे। पहले असंतुलित को देखते हैं। असंतुलित वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती। कोई भी अभिक्रिया हो रही है जिसमें दोनों तरफ परमाणुओं के संख्या समान नहीं होती है, वो असंतुलित समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग।
मान लीजिए Mg प्लस O2 लेने के बाद MgO बनता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम की संख्या 1 है। ठीक है, ये पूरा हम लोग जान गए हैं कि इसे हम लोग अभिकारक कहते हैं और इस पूरे को हम लोग उत्पाद कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो तीर का बाएं तरफ का भाग होता है, तीर के पीछे वाला भाग, उसे अभिकारक, और तीर के दाएं तरफ जो तीर के आगे वाला जो भाग होता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा पहचानने का तरीका है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2 है। ठीक है, और इस भाग में देखते हैं मैग्नीशियम कितना है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है। ठीक है, और ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर अब दोनों तरफ समीकरण जो है, ये समीकरण बना है तो इसमें दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान है। यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम तो चलो सही है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो दोनों तरफ समान नहीं है। जब भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं का जो है संख्या समान नहीं होती है तो वो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण का। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण पे। इसमें क्या होगा कि दोनों तरफ तत्वों या फिर परमाणुओं की संख्या समान होगी, उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण के दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान होगी, उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। देखते हैं इसे, आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। असंतुलित में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक एग्जाम्पल, इसी को ही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Mg प्लस O2 MgO। तो ये असंतुलित का है। अब इसी को हम लोग संतुलन में करके देखते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। यहाँ पर अभी मैंने बताया था कि मैग्नीशियम जो है 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, सॉरी 1 है। तो इसमें हम देखेंगे, इसको संतुलन करने के लिए हम लोग एक विधि का, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है, हीट एंड ट्रायल विधि, हीट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। सीधा सा कहने का मतलब है कि तुक्का लगाना अपने मन से, जो यहाँ पर गुणा भाग करने से अगर ये समीकरण दोनों तरफ बैलेंस हो जाता है तो उसी को हीट एंड, जो आपके दिमाग में अंक आ रहा है उसे रख रख के उसे हीट करते जाइए, देखते जाइए कि हाँ ये हो रहा है, अच्छा ये संतुलन में हो गया तो ये सही है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या नाम पड़ा, हीट एंड ट्रायल विधि। जो भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करते हैं वो हमारे क्लास 10th में हीट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करते हैं। अब इसे हम लोग हीट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करके देखते हैं। अब यहाँ पर जो है ऑक्सीजन 2 है, ध्यान रखिएगा किसी भी जब संतुलन करते हैं तो संतुलन करते तरफ यहाँ पर मान लेते हैं अनविजिबल, यहाँ पर एक ब्रैकेट होता है सभी के पास। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे। अब यहाँ पर जब भी गुणा करेंगे हम लोग तो यहाँ पर करेंगे गुणा, जैसे यहाँ पर हो गया तो इसके बाहर ही करेंगे गुणा, ना कि यहाँ पर ऐसे 2 से हमने गुणा कर दिया यहाँ पर नहीं। ठीक है, कि यहाँ पर हमने 2 से और गुणा कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग जब भी गुणा करते हैं यहाँ पर बाहर में गुणा करते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम 2 है, सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो इसमें भी ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब ये जो 2 है ये मैग्नीशियम का 2 भी होगा और ऑक्सीजन का 2 होगा। जैसे कि हम लोग जैसे 2x प्लस 2y लिख रहे हैं 3y, और यहाँ पर 2 गुणा कर रहे हैं तो ये क्या होता है, 2 इसमें भी गुणा करता है, 2 इसमें भी गुणा करता है। ओके, तो इसी तरह जो है ये जो 2 है इन दोनों का है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम भी यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 हो गया। अब यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है तो यहाँ पर भी अब हम 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम 2 हो गया। अब दोनों तरफ देखते हैं कि मैग्नीशियम की संख्या अभिकारक में 2, उत्पाद में कितनी, 2। अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या 2 और उत्पाद में 2, अतः यह समीकरण संतुलित है। ओके, तो ये विधि जो है, ये जो विधि का हमने उपयोग किया है, इस विधि को हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं।
इसे नॉर्मल सी भाषा में हम लोग जो हमारे टीचर थे बोल रहे थे तुक्का लगाना, जो दिमाग में आए अंक उसको यहाँ पर रख कर देखते हैं कि दोनों तरफ बैलेंस हुआ कि नहीं। ओके, आप लोग इस ये मैं मिटा देता हूँ, बस मैं बताने के लिए किया था। यहाँ पर आप लोग ये दो ऐसे आप लोग ध्यान रखिए, इस एग्जाम्पल को आप लोग लिख लीजिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये पूरा समीकरण संतुलन में है। हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं, H2 प्लस Cl2 मिलने से HCl बनता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, Cl2, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ये पूरा जो है अभिकारक का भाग होगा और ये पूरा उत्पाद का भाग होगा। ओके, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है, यहाँ पर क्लोरीन की संख्या कितनी है भाई, 2 है, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। अब मैंने बोला था जब भी गुणा करते हैं बाहर किसी भी संख्या से तो यहाँ पर ना करके हम लोग यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर एक अनविजिबल ब्रैकेट होता है जिसके बाहर हम लोग करते हैं। यहाँ पर 2 इसमें है तो इसको भी 2 बनाएंगे, हाइड्रोजन को 2 उत्पाद में भी बनाएंगे, तो कितने से, 2 से गुणा करेंगे। 2 से अब हमने गुणा किया तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। अब ये जो 2 है इस क्लोरीन के लिए भी तो है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्लोरीन की भी संख्या 2 हो गई। यहाँ पर अब देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2, क्लोरीन की संख्या अभिकारक में 2 और उत्पाद में भी क्लोरीन की संख्या 2। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं जो कि आप लोग उसे देखते रहिए और करते रहिए। हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों का है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ऐसे तो रासायनिक अभिक्रियाओं के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बट जो हमारे यूपी बोर्ड में 10th लेवल पे कुछ अभिक्रियाओं के प्रकार दे रखे हैं जिसमें से हम लोग देखते हैं। पहली आती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं या फिर इसे योगात्मक भी कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा, एक ही अभिक्रिया को 3 नामों से जाना जाता है। कौन कौन से, संयोजन अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा किसी भी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो सकती है, परंतु जो उत्पाद बनेगा वो सिर्फ एकल होगा। यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया था, यहाँ पर ये H2 प्लस Cl2 मिलकर HCl बना रहे थे, ठीक ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल में जो है, यहाँ पर अभिकारक में कितने हैं, 2 हैं, परंतु उत्पाद में जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है, तो इसमें सिर्फ एकल है। यहाँ पर और देख सकते हो Mg और O2 मिलकर MgO बना रहे हैं। तो अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो सकते हैं। ये जो अभिकारकों की संख्या है इसमें 2 या 2 से अधिक हो सकती है, परंतु जो ये उत्पाद हमें मिलेगा, ये जो उत्पाद हमें मिलेगा ये सिर्फ एकल उत्पाद होगा। ठीक है, आप लोग इसे लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए हम अगला अभिक्रिया ले लेते हैं, वियोजन अभिक्रिया। दूसरी वियोजन अभिक्रिया, इसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं।
इसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या होता है कि ये जो वियोजन अभिक्रिया होती है सेम संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। कैसे होती है देखिएगा, एकल अभिकारक किसी भी अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद या फिर प्रतिफल का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, वियोजन, पूरा लिख देता हूं भाई, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा हम इसमें क्या हो रहा है कि एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद या फिर प्रतिफल का निर्माण होता है। इसमें क्या हो रहा है कि दो या दो से अधिक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। इसमें क्या हो रहा है भाई कि दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण हो रहा है, परंतु जो अभिकारक होगा वो एकल होगा। ओके, जैसे एग्जांपल देखते हैं कि जैसे AgCl, इसे धूप में रखने पर सूर्य का प्रकाश, आई होप कि यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं हम लोग। इसका जो है एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। एग्जाम्पल है ये AgCl, इसे सूर्य का प्रकाश देते हैं तो भैया क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में रखने पर ये Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है। क्या होता है, Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है। यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि AgCl2 एक एकल अभिकारक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि Ag प्लस Cl2 ये दो या दो से अधिक प्रतिफल हमें मिल रहे हैं। इसमें Ag एक अलग है और Cl2 एक अलग है। तो यही लिखा गया है कि एकल अभिकारक टूटकर, ये जो एकल अभिकारक है टूट कर एक या एक से अधिक उत्पाद हमें देते हैं, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हम लोग संतुलन में कर लेंगे, इसमें दो क्लोरीन है तो दो कर लेते हैं, यहाँ पर दो हो गया, Ag भी दो हो गया तो यहाँ पर भी दो कर लेते हैं, और ये अभिक्रिया संतुलन में हो गई। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे की सभी क्लास हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।